हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू विशी क्लासेस फॉर इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस यानी डायरेक्ट स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा कि कैसे हम असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं बचेगा वीडियो के एंड के साथ इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं अच्छी शानदार क्लास। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और आप बोर्ड एग्जाम 2022 या फिर 23 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो भी आप लोग हमारे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करके हमारे टॉपर्स बैच में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको फ्री में काफी फैसिलिटी दी जा रही है, जिसके जरिए आप बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अच्छी शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी मीनिंग होता है आज्ञा या फिर प्रार्थना सूचक वाक्य। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो डेफिनेशन हो जाता है, ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, सलाह, परामर्श, आदेश आदि भावों का बोध होता है, हमारी इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा या फिर प्रार्थना सूचक वाक्य कहलाते हैं। अब हमें ये देखना है कि इनसे आज्ञा या फिर सलाह का बोध हो रहा है। यहाँ पर देखिए, प्लीज हेल्प मी, यानी आप किसी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया मेरी सहायता करें, यानी दैट्स करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग सीख क्या रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना। तो इसका जो पहला रूल है हमारा, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में है, ठीक है, यानी ये हुआ हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने आपको पहले भी बताया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में है और उस वाक्य में प्लीज या काइंडली ठीक लगा हुआ है, शब्द दिया है, तब सेड या सेड टू के स्थान पर, यानी सेड या फिर सेड टू के स्थान पर यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसके स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखा जाता है और कॉमा के स्थान पर जो कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, कॉमा के स्थान पर केवल टू का प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने देखा था असर्टिव सेंटेंस में कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते थे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में हम कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। यहाँ पर देखिए भैया, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए। तो उसने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करिए, तो मैंने आपको यहाँ पर रूल में समझाया है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में होता है, तब सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को लिखेंगे रिक्वेस्टेड टू, यानी यहाँ पर सेड टू का मतलब लिखे हम रिक्वेस्टेड, यानी ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक। कॉमा हटाएंगे तो दैट, इफ, वेदर इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, तो टू लग गया, ठीक है। अब प्लीज को हटा देंगे, ठीक है, टू लगा, प्लीज हटा, अब हेल्प मी, ठीक है, यानी ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी, उसने मुझसे प्रार्थना किया, ठीक है, मदद करने के लिए। दूसरा सेंटेंस हमारा, यू सेड टू हर, तुमने उससे कहा काइंडली सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। तो ये काइंडली और प्लीज लगा है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें है, इंपरेटिव सेंटेंस में, तो हम यहाँ पर सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पर ये हो गया। अब रिक्वेस्टेड हो गया हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिख दिया हर, कॉमा को हटाएंगे तो टू लगाएंगे, काइंडली यहाँ पर खत्म हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, सिट डाउन, यानी टू सिट डाउन, क्लियर, लास्ट में फुल स्टॉप। थर्ड सेंटेंस हमारा, रोहन सेड प्लीज गिव मी योर बुक, रोहन ने कहा प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए, ठीक है। तो रोहन सेड, यानी रोहन ने क्या भैया प्रार्थना किया है, तो सेड के स्थान पर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, यानी रोहन रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, चाहे हिम लिख सकते हैं, मी लिख सकते हैं, फिर दिम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम हिम लिख देते हैं, ठीक है, कॉमा को हटाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे, प्लीज नहीं लिखा जाएगा हमारा। अब यहाँ पर लिखेंगे गिव मी, हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, यानी ही से चेंज होगा। अब ही यहाँ आ गया, लेकिन ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। अब योर भी चेंज होगा, किससे, यहाँ देखिए हिम से चेंज होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम से बदलेगा, यानी यहाँ पर हिम आ गया। लेकिन यहाँ पर जो योर है ये हमारा पॉजेसिव केस में है, तो हिम का पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा, ठीक है। अब बुक, लास्ट में फुल स्टॉप, यानी रोहन रिक्वेस्टेड, रोहन ने प्रार्थना किया हिम उससे, टू गिव हिम हिज बुक, ठीक है, उसे उसकी किताब देने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग रूल नंबर फर्स्ट को समझ चुके होंगे, इंपरेटिव सेंटेंस की कैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं अपने रूल नंबर सेकंड को।
बट फ्रेंड्स हमारा सेकंड रूल क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए भैया ध्यान से, यदि रिपोर्टेड स्पीच डोंट या फिर डू नॉट से शुरू होता है, यहाँ पर देखिए डोंट या फिर डू नॉट से शुरू हुआ है, ठीक है, डोंट या डू नॉट से शुरू होता है, तब उसे हटाकर यानी किसे डू नॉट या फिर डोंट को हटाकर, ठीक है, इसके स्थान पर नॉट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं, यानी इसे हटाएंगे तो इसे कुछ नहीं लिखेंगे, जोड़ देंगे। आइए करते हैं सेंटेंस कुछ नहीं जिसके जरिए आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए भैया आई सेड, यानी मैंने कहा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मैंने कहा कृपया मुझे मत डिस्टर्ब करिए। हम लोगों ने अभी समझा था कि जब रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली शब्द लगा हो तब साइड या साइड टू के स्थान पर किसका, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते थे। तो प्लीज या काइंडली शब्द लगा हुआ है ना यहाँ पर देखिए, तो साइड या साइड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड का, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर आई रिक्वेस्टेड, ठीक है, तो क्या हो गया हमारा आई सेड। अब देखिए हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, तो आई रिक्वेस्टेड हिम, ऑब्जेक्ट को हम मी लिख सकते हैं, हिम लिख सकते हैं या फिर देम लिख सकते हैं, इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी तरफ से हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर लिखा आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे प्रार्थना किया। अब आ रहा है आपका डोंट डिस्टर्ब मी, तो डू नॉट को आप यहाँ पर डोंट को नॉट टू लिखेंगे, ठीक है, नॉट टू। अभी हम लोग देखते थे कि टू के यानी कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पर कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग हुआ, लेकिन जब डोंट आ जाता है तो उससे पहले नॉट हो जाता है, यानी हम सिंपली नॉट टू का प्रयोग करते हैं और कॉमा इसी में खत्म हो जाता है। अब इसी को जोड़ देंगे फिर, यानी डिस्टर्ब मी, ठीक। दूसरा सेंटेंस है काइंडली डू नॉट बीट मी शी सेड, तो इसमें रिपोर्टिंग वो पीछे गया, आगे ले आइए, यानी शी, अब काइंडली लगा हुआ है यानी सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, शी रिक्वेस्टेड, और अपने तरफ से ऑब्जेक्ट लिख लिया हमने मी, शी रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए काइंडली शब्द लगा है इसलिए रिक्वेस्टेड का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर आ गया है डू नॉट, तो डू नॉट के स्थान पर मैंने आपको बताया है कि डू नॉट से शुरू होता है तब उसे हटाकर नॉट टू का प्रयोग करते हैं, तो इसी में नॉट टू लगा देंगे हम यहाँ पर, तो नॉट हो गया और टू हो गया। अब नॉट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हो गया, और रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो बचता है उसको वैसे ही जोड़ देते हैं। तो हमारा बचा क्या, बीट मी, तो बीट मी ऐसे ही जोड़ देंगे यहाँ पर, तो बीट हो गया। लेकिन मी हमारा क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो हमारे सब्जेक्ट से चेंज होगा, सब्जेक्ट है हमारा सी, यानी यहाँ पर हो गया सी। लेकिन यहाँ पर क्या है मी, ऑब्जेक्टिव केस में, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। क्लियर। तो मेरे फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रोनाउंस को चेंज करना भी अच्छे से सीख चुके होंगे। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए हम लोगों ने अभी दूसरे रूल में पढ़ा कि डू नॉट या डोंट को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो नॉट लगाए हैं केवल डोंट के लिए लगाए, ठीक है। ये जो टू लगा है ये हमारा ये कॉमा वाला है, कॉमा हटकर यहाँ पर टू लग जाता है। तो आप लोग ये मत भूलिए कि कॉमा के स्थान पर हमको दूसरा यहाँ पर या कुछ लगा ही नहीं रहे। मैं आपको बता दूं कि इससे जो कॉन्सेप्ट आपका निकल कर आ रहा है, हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन देखा था, यानी कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा के स्थान पर हम टू का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के साथ इन दोनों रूल से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। और हाँ, इंपरेटिव सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोगों की इस पर 3 क्लासेस होंगी, तब जाके हम लोग सीख पाएंगे कि डायरेक्ट यानी डायरेक्ट को हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स बने रहे अगले क्लासेस में ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप यूपी या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बोर्ड एग्जाम 2022 या फिर 23 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पर दिखे नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके अभी हमारे टॉपर्स बैच में जुड़ जाएं, जिसमें आपको काफ़ी फैसिलिटीज मिल रही हैं फ्री में। तो प्लीज़ अभी उसका फायदा उठाएं और तुरंत जुड़े हमारे टॉपर्स बैच में। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए बोर्ड पर आप लोगों का होमवर्क दिख रहा है, प्लीज़ इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए। ये जो सेंटेंस मैंने आपको दिए ये इन्हीं रूल से रिलेटेड हैं। अगर आप इन्हें चेंज करते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं सुबह 9 बजे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बेसिक क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ और करते रहिए बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। तो सी यू टुमारो, गुड नाइट।